हमारी शादी हुई और शादी के लगभग 2 साल बाद ससुराल से फ़ोन आया, अंतिम दर्शन के लिए आ जाइए, साले साहब दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। घबराते हुए हम अपनी वाइफ के साथ मेरठ पहुँचे। वहाँ जाकर देखा तो साले साहब हॉस्पिटल में एडमिट थे। पता ये लगा जानकारी करने पर कि साले साहब ने जहर खा लिया था, आत्महत्या का प्रयास किया था, क्योंकि दूसरी बार हाई स्कूल में फेल हो गए थे जनाब। बस पता नहीं कैसे डॉक्टर्स ने कुछ वॉमिट कराया, किसी तरह से कुछ इंजेक्शंस लगाए, 2 दिन हॉस्पिटल में रखा और साले साहब को बचा लिया गया। जब घर पर हमारी उनसे बात हुआ तो हमने पूछा भाई क्या करना चाहते हो, तो उन्होंने कहा साहब कुछ भी करा लीजिए, पढ़ाई नहीं करना। खैर कोई बात नहीं, 15-20 दिन बीते, उन्हें हम अपने साथ अमरोहा ले आए। यहाँ उनका मन लगा, हमारे इंस्टीट्यूट में हमारे साथ कुछ दिन रहे। 2-3 महीने बीत गए, हम बार बार पूछते थे भाई क्या करना चाहते हो। उन्होंने अपना मन बताया कि हम सीडी की दुकान खोलना चाहते हैं। उन दिनों आज से 20 साल पहले सीडीज, कैसेट्स ये सब मार्केट में खूब बिका करती थी, यंग बॉयज़ गर्ल्स वगैरह दुकान पर आते थे। उन्होंने कहीं देखा होगा अपने मोहल्ले में, मेरठ में, कि उन दुकानों पर काफ़ी भीड़ है। बस हमें लगा कि ये शायद रास्ता एकदम गलत चल रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ ऑब्सोलीट हो जाने वाला है। आने वाले दिनों में सीडीज और कैसेट्स को शायद बंद होना पड़ेगा। ये फोरसाइटेडनेस थी एज ए करियर काउंसलर हमारी अपनी। हमने उनको कहा कि क्यों आप ये क्यों नहीं चाहते कि आप हाई स्कूल पास हो जाए। बोले मेरे बस की नहीं है। मैंने उनको बताया आपके पास 2 साल फेल होने का अनुभव है, अगर आप इस बार सिर्फ फॉर्म भर दें तो बिना किसी तैयारी के आप आसानी से पास हो जाओगे। बोली सच? मैंने बिल्कुल सच। बस फॉर्म भरा दिया गया, साले साहब तैयार हो गए और लगभग 46-47% अर्थात सेकेंड डिवीजन में हाई स्कूल पास हो गए। हमने कहा अब इंटर करने में क्या नुकसान है। उनको लगा कि शायद जिया जी मेरे वेल विशर हैं। मैंने पूछा भाई तुम क्या चाहते हो, तो उन्होंने फिर से कहा मैं दुकान खोलना चाहता हूँ। हमने कहा अगर होटल में जाओ तब। क्या लगे होटल कैसा होता है, हम उनसे 5 स्टार होटल में ले गए। वहाँ की एम्बियंस देखा, स्मूथ फर्श देखे, एयर कंडीशन एटमॉस्फेयर देखा, स्मार्ट लोगों को देखा, रिच लोगों को देखा। क्या लगे भाई वाह ये तो बढ़िया जगह है, मैं तो ऐसा कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे अगर मुझे काम करने का मौका मिले तो आई डेफिनेटली बी वेरी मच इंटरेस्टेड। बस हमने कहा इसके लिए कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ इंटर का फॉर्म भरना है। क्या लगे सर मैं फिर से फेल हो जाऊँगा। मैंने कहा नहीं, तुम 2 साल फेल हो चुके हो हाई स्कूल में, और जो हाई स्कूल का कंटेंट है, हाई स्कूल का जो सिलेबस है, लगभग उसी सिलेबस को इम्प्रूव करके इंटरमीडिएट में लाया जाता है। उनको मेरी बात समझ में आ गई और किसी तरह से सेकंड डिवीजन पहले ही अटेम्प्ट में इंटरमीडिएट भी पास हो गया। उनके दिमाग में घूम रहा था 5 स्टार होटल, और बस हमने उनको मेरठ के एक होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलाया। कुछ पैसे ज़रूर खर्च हुए क्योंकि सब कुछ बिना किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के हुआ था। उसके बाद उनको फौरन 2 साल का होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद पहला ब्रेक मिला पानी के जहाज़ पर। एक कंपनी थी पानी के जहाज़ की जहाँ पर उनको वेटरी करने का मौका मिला। बड़ी खुशी वो पानी के जहाज़ पर 6 महीने के लिए चले गए। वहाँ से लौटे तो ताज होटल में उनको एक ब्रेक मिल गया। ताज होटल में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद देखते देखते यहाँ जब वो बॉम्बे वापस लौटे उनको फॉरेन कंट्री जाने का मौका मिला, इंग्लैंड। उन्होंने बिना कोई समय गंवाए इंग्लैंड जाना स्वीकार किया एज ए वेटर फॉर ए होटल। वहाँ जाकर उन्होंने एक रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया। और जानते हैं ये सब हुआ 2005-2010 के बीच। आज 2020 है और आपको सच बताएं उनके अपने खुद के 2 रेस्टोरेंट हैं। अच्छा सा कमाते हैं, अच्छा सा खाते हैं। वाइफ मेरठ यूनिवर्सिटी की टॉपर है, 2 बच्चों के बाप हैं। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं यहाँ ये सब संभव हुआ करियर काउंसलिंग से। सही समय पर सही सलाह आपके बच्चों की जीवन दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। देर बिल्कुल मत कीजिए, आज ही हमसे मिलिए और हमारा फ़ोन नंबर नोट कीजिए 94-122-38317 94-122-38317। Thanks for watching. Shaisi.